नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। खबर गरम है में आपका स्वागत है। खबर की गर्माहट, जो खबर हम लेके आए हैं उसकी गर्माहट समझनी हो तो पहले आपको ओपी चौटाला साहब का बयान सुनाते हैं। वो सुनना होगा आपको, तब इस खबर की गर्माहट आप समझ पाएंगे। सुनिए। तो आप जब जेल में गए, उसके पीछे बाद में यहाँ पर किसने वाकई में सही मायने में आपकी पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के संगठन को मजबूत किया, पार्टी को संभाला? मेरे संगठन को मेरी गैर हाजिरी में कार्यकर्ताओं ने संभाला और उनकी अगवानी अभय सिंह चौटाला और अशोक अरोड़ा ने की है। काबिले तारीफ है उनका परफॉर्मेंस। उन्होंने अच्छा काम किया, उसके सुखद परिणाम है। तो कुछ दिनों पहले ही हरियाणा न्यूज पर बड़े चौटाला साहब अभय चौटाला की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, बता रहे थे कि उनके जेल भ्रमण के दौरान अभय ने किस खूबसूरती से पार्टी को संभाला। लेकिन अब तो जैसे बाढ़ सी आ गई है, भगदड़ से मच गई है, विधायकों में रेस है पार्टी छोड़कर जाने की। ऐसे में पिताजी क्या कहेंगे, वो बड़ा सवाल है। मेरी गैर हाजिरी में अभय सिंह चौटाला की है। जिस तरीके से पार्टी दो फाड़ हो गई, पार्टी होने के बाद में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। कोई न जाने मेरी मंजिल है कहां। तो अब जरा एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसको देखिए और याद रखिए कैसे अभय का अस्तित्व सवालों के घेरे में है। वजूद तलाशती पार्टी की नैया हिचकोले खा रही है और विधायक हैं कि लगातार पाला बदल रहे हैं। तो आप जब जेल में गए, उसके पीछे बाद में यहाँ पर किसने वाकई में सही मायने में आपकी पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के संगठन को मजबूत किया, पार्टी को संभाला? मेरे संगठन को मेरी गैर हाजिरी में कार्यकर्ताओं ने संभाला और उनकी अगवानी अभय सिंह चौटाला और अशोक अरोड़ा ने की। काबिले तारीफ है उनका परफॉर्मेंस। उन्होंने अच्छा काम किया, उसके सुखद परिणाम है। अब अभय जी क्या करेंगे, क्या कहेंगे पिताजी? आपको जिम्मेदारी दी थी, आप पर भरोसा किया था, क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? पिताजी पूछेंगे तो क्या बताएंगे, कैसे बता पाएंगे? विधायक क्यों भाग रहे हैं, कैसे बताएंगे? जींद में जमानत क्यों जब्त हो गई? हाय रे समय की मार, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, बेवफा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके विधिवत रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता हूं। ग्रहों की दशा खराब है, नक्षत्रों की दिशा भी, शनि की दृष्टि वक्र है शायद, या शायद 7.5 चल रही हो। हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। अभय चौटाला पर चौतरफा मार पड़ी है, कलह हुई, किरकिरी हुई, परिवार टूटा, टूट गई पार्टी, अपनों का अनादर भारी पड़ गया, खून के रिश्ते टूटे। अपनों का साथ नहीं तो पराये कैसे अपने हो सकते हैं? एक एक करके कई विधायकों ने चश्मा उतार फेंका। लेकिन आज के जो हालात थे, जिस तरीके से पार्टी दो फाड़ हो गई, दो फाड़ पार्टी होने के बाद में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। हाथी छूटा, साथी छूटा, कुर्सी गई, अब तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं उंगली कटाकर शहीद होने की कोशिश की थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। विपक्षी चुटकी ले रहे हैं। नेशनल दल को हम विलय नहीं करवा रहे, उनके जो विधायक जिनसे दुखी हैं, उनके कार्यकर्ता उनकी काम करने तरीके से दुखी हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हो रहे। अब लीजिए, सुनिए, अपने बेगाने हो गए, विधायक विदा कह गए, अब क्या करेंगे आप? अभय जी, कहीं आप अभ्यस्त तो नहीं हो गए हैं इस अनादर के? सवाल बड़ा है, पार्टी संभालेंगे या चुनाव लड़ेंगे?
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो खबर आजकल सियासी गलियारों में गर्म यही है कि एक एक करके आईएनएलडी के विधायक साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वजूद खतरे में है, उस पार्टी का वजूद जिसकी कमान खुद पिताजी ने संभालने के लिए दी थी, अब पिताजी को क्या जवाब देंगे अभय चौटाला साहब कि क्यों विधायक छोड़कर जा रहे हैं बार बार। इसीलिए हमने शुरू में गाना चलाया था, सुनवाया था आपको, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बड़ा नाम तो छोड़िए, बड़ी पार्टी छोटी होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन क्या अब वक्त है कि अभय चौटाला को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि वो पार्टी जो सेकंड थी, वो पार्टी जिसमें प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी उनके पास थी, वो कुर्सी तक आखिर कैसे खिसक गई, कैसे खिसक गए एक एक करके सारे विधायक। और ये तमाम सवाल कचोटते तो होंगे अभय चौटाला को, लेकिन क्या उनको इसके बारे में मंथन करना चाहिए, क्या पिताजी से विचार विमर्श करना चाहिए इस पर, और किसी हल तक, किसी ऐसे नतीजे तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए जिससे ये विधायकों की जो होड़ लगी है पार्टी छोड़कर जाने की, वो पहले रोक सके। अब चुनौती सामने जो है वो ये है अभय चौटाला की कि या अपने विधायकों को बचाएं, पार्टी को टूटने से बचाएं, जो पार्टी में विधायक अभी बचे हैं उनको रोकने की कोशिश करें, या कोशिश ये करें कि चुनाव की बेहतर तैयारियां कैसे हो सकती हैं। तो पापा पूछेंगे तो जवाब क्या दीजिएगा अभय चौटाला साहब, ये सोचिए। हालांकि ये तो फिर भी आसान काम होगा, लेकिन जनता जब पूछेगी तो जवाब क्या देंगे, विधायक क्यों छोड़कर जा रहे हैं, ये सवाल बड़ा है। और इस सवाल से ज्यादा बड़ा ये है कि आने वाले चुनावों को फेस कैसे करेंगे। पहली प्रायोरिटी क्या होगी अभय चौटाला की, विधायक जो टूटकर दूसरे पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, चाहे जेजेपी की बात कर लीजिए या बीजेपी की बात कर लीजिए, या जो सियासी गलियारों में चर्चा है कुछ और भी छोड़कर जा सकते हैं, उनको रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर कोशिश ये होगी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। इन तमाम सवालों के बीच सवाल बार बार हम यही पूछ रहे हैं, पिताजी को क्या जवाब देंगे। बड़े ही शान से, बड़े ही अभिमान से हरियाणा न्यूज से जब बातचीत की ओपी चौटाला ने, तो ये कहा था कि जब मैं जेल में था उस वक्त अभय चौटाला ने बहुत अच्छे से पार्टी को संभाला, कार्यकर्ताओं को संभाला, मजबूती दी पार्टी को। लेकिन ये कौन सी मजबूती है कि चुनाव आते ही अपने विधायक ही पाला बदलने लग गए। अभय चौटाला को ये सोचना होगा, जवाब देना होगा कि जींद जो गढ़ उनका माना जाता रहा है आईएनएलडी का, वहां हालात इतने बद से बदतर कैसे हो गए। वहां जेजेपी उनसे आगे सिर्फ ना निकली, फासला इतना कि जिसको पाटने के लिए भी सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हालात ऐसे कैसे बन गए कि वो पार्टी जो विपक्ष की पार्टी थी, प्रमुख पार्टी थी, जिसके नेता होने के नाते आपके पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी थी, वो कैसे खिसक गई। ये तमाम सवाल है और उनको जवाब देना होगा। दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ जेजेपी से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। दिग्विजय जी, ये जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी गई और उसके बाद जो इन्होंने कंप्लेन की थी पहले कि भाई जो विधायक जेजेपी के पाले में चले गए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, तो क्या उंगली कटा के शहीद होने की कोशिश थी ये? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वो गलत था, संवैधानिक तौर पर गलत था। संवैधानिक तौर पर जो चीज गलत हो वो स्वीकार्य हो ही नहीं सकती, स्पीकर साहब उसे स्वीकार करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, क्या वो उंगली कटाकर शहीद होने की कोशिश थी? जब उनको पता चल गया कि पद तो जाने वाला है, दो और छोड़ गए हैं, तो फिर ये ड्रामा था।
ड्रामा था। अच्छा, एक जो हमने शुरुआत में आज दरअसल इस कार्यक्रम में एक गाना बजाया स्टिंग में, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो इसलिए हमको बजाना पड़ा क्योंकि ओपी चौटाला से अभी थोड़े दिन पहले हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने जब बातचीत की थी, इंटरव्यू कहा था, तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि अभय ने बहुत अच्छे से संगठन संभाला है। क्या इसी को कहते हैं संगठन संभालना, कि एक एक करके सारे विधायक पाला बदल के, पार्टी बदल के चले जाए छोड़ के? अहंकार जो है वो कभी संगठन को चलने नहीं दे सकता। राजनीति में शालीनता और शीर झुका करके सबको गड़े लगाने की आवश्यकता होती है, और मैं ये मानता हूं कि वो सारी ही कमियां इनेलो को ले बैठी। चौटाला साहब की बातें भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे। ठीक है, आने वाले वक्त में भी क्या और विधायक छोड़ के जाएंगे इनको? ये तो अब समय बताएगा, मगर मैं ये मानता हूं कि इनेलो जो है वो जेजेपी मई हो चुकी है, और लगभग कार्यकर्ता तो 99% जो है जेजेपी में आ चुके हैं, और ओवर एम्बिशियस जो नेता है जो पदों के। अच्छा, जो लालच में है वो बीजेपी में चलेगा और जो लालच में नहीं है वो जेजेपी में आ गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता जेजेपी में आ गए हैं। हाँ। नेता जो इन 6 महीनों में सरकार से फायदा उठाना चाहते हैं, जो लालच में है, वो वहां चले। ठीक है, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनमें से एक रणवीर गंगवा साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। गंगवा साहब, क्या ऐसा है कोई फायदा उठाने की मंशा इसलिए छोड़कर चले गए? जी नहीं, कोई फायदा उठाने की मंशा की बात नहीं है। सवाल तो ये था कि आज लोकदल पार्टी 2 भागों में बट गई थी और उस हालात के अंदर काम करना मुश्किल हो गया था, इसलिए कहीं न कहीं राजनीति अगर करनी है तो किसी न किसी पार्टी में तो जाना था, तो इसलिए मौजूदा सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के उसके अंदर शामिल हुए हैं। ठीक है, दिग्विजय जी, मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि क्या अब दादाजी से आप नहीं पूछेंगे कि आपकी चॉइस कहीं गलत तो नहीं हो गई? नहीं, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है और उन्हीं को फैसला करना है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं। तो वैसे वो सोचते होंगे ऐसा कि गलती हो गई, पार्टी की कमान गलत हाथों में सौंप दिया, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा होगा, क्योंकि एक एक करके विधायक बने बनाए विधायक जो थे वो छोड़कर चले गए बहुत सारे। कमजोर नेतृत्व क्षमता जो है और एरोगेंसी जो है, जो डराना धमकाना गोली बंदूक की बात कर रहा है, ये शोभा नहीं देता, इसलिए लोग छोड़ करके जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। गंगवा साहब, एक चीज बताइए कि ये जो परिस्थितियां बनी, अभय चौटाला साहब ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि आप लोग छोड़कर एक एक करके सब भाग रहे हैं? मैंने बताया ना, अभय चौटाला जी की गुनाह की बात नहीं है। मैं इसने गुनाह किया क्या किया उस पर नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था उसके अंदर 2 फाड़ हो गई और उसके बाद में फिर ऐसी स्थिति होगी। हमने तो प्रयास किया काफी, इतने दिन तक हो सकता है चलो एक हो जाए, अगर नहीं हुए तो फिर अभी हालत ये होगी कि फिर वो जो है वो कोई चारा नहीं था छोड़ने। अच्छा, आपने कोशिश की थी क्या? हमने तो कोशिश की थी भाई, चलो अच्छी बात है एक हो जाए। कोशिश तो देखो, शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे लेवल से ऊपर की बात थी, लेकिन चलो जैसे दुष्यंत जी मिलते थे और मिलते थे, अभी भाई साहब से मिलते थे, उनसे भी यूं ही कहते थे भी अगर कोई ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसमें क्या जवाब मिला फिर आप लोगों को? आप तो सामने आपके नहीं, फिर भी आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा ना सर। मैं बता रहा हूँ ना, तो अभी तो नहीं बात बन पाई, तो अभी कोई जो भी स्थिति जो बनी उसके बाद में आपके सामने है, वो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अभय चौटाला क्या कहते थे जब आप लोग ये कोशिश करते थे, उस दौरान अभय चौटाला का रिएक्शन क्या होता था? मैंने कहा है ना, जो चीजें हैं वो आपके सामने है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे पूरे चौटाला परिवार से बहुत आदर सम्मान मिला, बहुत रिगार्ड मिला, नो डाउट, लेकिन जो हालत आज हो गई, जो अलग 2 फाड़ हो गई। सर, तो आप जो कह रहे हैं ये हमने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन लिया। आपने अभी एक बात कही, आपने एक बात कही गंगवा साहब कि आपने कोशिश की। मैं वही पूछ रहा हूं, उस कोशिश के दौरान कभी अभय चौटाला को कहा आपने कि एक हो जाइए, और अगर कहा तो उस दौरान रिएक्शन क्या था उनका? मैंने जैसे कहा, दुष्यंत जी को कहा तो दुष्यंत जी कहते हैं कि मेरी क्या गलती है। उनको कहे तो वो कभी मतलब गलती करे उस मामले में ना जा करके, इसीलिए हमने अलग से जो है वो विचार बनाने का काम किया। और क्या करते, तो अभी भी आप ना बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे रहे हैं सर। मैंने बड़ा सवाल जो है बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछा, अभय चौटाला का रिएक्शन क्या था? जैसे दुष्यंत के रिएक्शन का आपने जिक्र कर दिया कि उन्होंने कहा हमारी गलती क्या थी, अभय चौटाला ने क्या कहा? मैं जो कह रहा हूँ, आप जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्योंकि वो
पारिवारिक मामला है सारा का सारा। हम तो पार्टी के अंदर थे, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के अंदर अगर दो फाड़ हो गई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा चलिए एक आखिरी वो बेटर आपके साथ अभी दिग्विजय जी जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछें या आदरणीय चौटाला साहब से पूछे, किसी से पूछे। अच्छा चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आईएनएलडी के एक बहुत पुराने नेता होने के नाते भी, विधायक होने के नाते भी, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिन परिस्थितियों में सिर्फ आप नहीं कई और विधायकों ने आईएनएलडी का साथ छोड़ दिया और कुछ जेजेपी के साथ चले गए, कुछ बीजेपी के साथ चले गए, क्या अभय चौटाला और आईएनएलडी का वजूद आपको खतरे में दिख रहा है? नहीं, मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो मेरी बात कह सकता हूं कि मैं ऐसे था काम करने में, कुछ जो हमारे जो वर्कर है वो कह रहे थे इधर चलिए, कुछ कहे उधर जाए। मैं कंट्रोवर्सी में ना पढ़ करके, और मुझे जो है ना, क्योंकि जो दोनों ही परिवार कह लो मेरे उनसे अच्छे संबंध, अब भी आप रिश्ते जो हैं अच्छे बनाए रखना चाहते हैं क्या? अब भी आप रिश्ते अच्छे बनाए रखने में विश्वास कर रहे हैं? बीजेपी के नेता की तरह अभी बात अपनी करनी शुरू नहीं की है अभी? ये मैं तो बोल तो रहा हूँ अभी आपको, बात रिश्तों की नहीं है, बात इतना टाइम जब उनके साथ रहे हैं तो रिश्ते तो बने ही है ना। नहीं, मैं एक पॉलिटिकल नेता से, एक पॉलिटिकल वर्कर से यह सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी एंटी पार्टी का वजूद क्या आपको खतरे में दिख रहा है? वो पार्टी जिसके साथ आपने बहुत वर्षों तक काम किया, अगर वजूद उसका खतरे में नहीं था तो आप पाला बदल कर नहीं आते सर? तो आप पूछिए, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया गंगवा साहब। हालांकि बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आपने जवाब दिया, बहुत कुछ साफ नहीं बोले गंगवा साहब, लेकिन बहुत बुरी स्थिति में इस वक्त आईएनएलडी है, ये हम सब जानते हैं। खैर, अब अगली पार्टी की तरफ रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते, चुनाव जीतने के लिए कोई भी कोशिश रह न जाए। बहन प्रियंका साथ देने के लिए पार्टी में आई, लोग कहते हैं कार्यकर्ताओं में इससे जोश बढ़ेगा, पता नहीं कितना बढ़ा। एक और कोशिश गरीबों को लुभाने के लिए की गई। सदियों से गरीबी हटाओ का नारा देने वाली पार्टी के मुखिया अब गरीबों को सालाना 72,000 देने की बात कह रहे हैं। शायद बेड़ा पार लग जाए। सुनिए पहले राहुल, फिर एक्सपर्ट, फिर जनता को। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना, उसका नाम है। इनफैक्ट जो मौजूदा हालात हैं भारतवर्ष के, यदि संसाधनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। इसकी वजह जो सरल भाषा में समझा जाए ये है कि हमारे पास संसाधन कम हैं, लेकिन हमें एक तरफ विकास की नीतियों को, विकास की स्कीमों को आगे ले चलना होता है, दूसरी तरफ हमें सामाजिक कल्याण की कुछ स्कीमों को भी आगे लेकर के चलना होता है। अब यदि इतना पैसा इस पॉलिसी पे, इस स्कीम पे हम खर्च कर देंगे, जो कि आई थिंक ये 2 से 2.5 लाख करोड़ का सालाना बोझ होगा, फिर दूसरी स्कीमों के लिए पैसा कम पड़ेगा, जिससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी, ये हमें नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यूनतम आय योजना की शुरुआत की है, गरीब वोटरों को लुभाने की कोशिश राहुल गांधी ने यहां पर की है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में वोटरों को लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस घोषणा के बाद कितना फर्क युवाओं को पड़ा है, क्या वाकई में ये जो चुनावी वादा है क्या वो पूरा कर पाएंगे। आइए युवाओं से बात करते हैं। सर, जहाँ तक गरीब है, गरीब आज के टाइम पे पैसे का नहीं, रोजगार का भूखा है। बेरोजगार इतने हो गए हैं युवा कि वो रोजगार ढूंढने जाते हैं कंपनियों में, चाहे किसी भी प्रकार की जॉब हो, क्योंकि पैसे देने से कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इससे तो कोई नौकरी नहीं करके अपने घरों में ही बैठेगा।
क्योंकि उसको पैसा वहाँ पर मिल रहा है पूर्ण रूप से, फिर वो क्यों काम करेगा। इंदिरा गांधी जी ने भी ये नारा दिया था सन 1971 में, गरीबी हटाओ का। क्या गरीबी हटी क्या? ये कांग्रेस का चुनावी स्टंट है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ गरीब को मजबूत बनाने की नहीं, मजबूर बनाने की कोशिश है। क्योंकि आप 6,000 रुपये तो दे देंगे पर मंथ में, लेकिन उससे क्या होगा कि वो काम नहीं करेगा। वो कहेगा हर महीने 6,000 तो मिल ही रहे हैं, मुझे काम करने की जरूरत क्या है। और वैसे भी ये लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, इससे हमारे देश पे कर्जा भी बहुत बढ़ जाएगा। इस तरह की योजना से कभी देश का विकास नहीं हो सकता। अगर देश का विकास करना है तो देश के नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है, और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको सशक्त बनाने की ज़रूरत है, उनको कुशल बनाने की ज़रूरत है, उन्हें भीख नहीं देने की ज़रूरत है। तो ये जो लॉलीपॉप है, मैं चाहता हूँ कि ये लॉलीपॉप सिर्फ राहुल गांधी चूसें। हमें इस देश को इस लॉलीपॉप की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे देश में कितने गरीब हैं, आज भी यही बात करते हैं गरीबी हटाएंगे। आज से 10 साल बाद भी कांग्रेस यही बात करेगी कि गरीबी हटाएंगे। वो 6,000 की जगह 7,000 कर देंगे, लेकिन इससे कहीं देश का विकास होगा क्या? ये लॉलीपॉप हमारे देश को ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमारे पास डिग्री है बट हमारे पास जॉब नहीं है। हमें जॉब चाहिए, पैसे से हमें क्या मिलेगा? आज है कल नहीं है, तो हमारी जरूरत नहीं पूरी हो सकती। 72,000 रुपए सालाना वो दे रहे हैं, इसका मतलब 6,000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। तो 6,000 प्रति माह पे किसी का घर चल सकता है क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 6,000 रुपए में वो क्या बताना चाहते हैं कि 6,000 रुपए दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। अल्टीमेटली 6,000 रुपए देने के बाद जब वो घूम फिर के वो कॉस्ट हम पे लगने वाली है, जो कर्जा हम पे बढ़ेगा उससे क्या होगा? ये चीजें महंगी होंगी, अल्टीमेटली घूम के हम पे ही आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि रोजगार दिया जाए, जिससे सबके सब अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। हमें किसी के सामने 6,000 रुपए लेने की कोई जरूरत नहीं किसी से। वोट लेने के स्टंट हैं ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं, और जब इलेक्शंस जाते हैं तो उनके वादे बिन की तरह चले जाते हैं। तो ये युवा थे जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी जो कि इलेक्शन का समय है, लोकसभा इलेक्शन नजदीक हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो गरीब लोगों की योजना के बारे में सोचा है, कहीं ना कहीं गरीब लोगों को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। तो खबर गर्म है, फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।